बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। माहौल तो सियासी बड़ा गर्म है, लेकिन एक आईपीपीज़ का इशू जो है वो भी आजकल बना हुआ है। पहले हम लोड शेडिंग का शिकार थे। लोड शेडिंग से बचने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके साथ माहदे हो गए। फिर अब बिलों का मसला बना हुआ है। बिलों की अदायगी जो है वो आम आदमी की पसली जी तो चल ही नहीं रही। सफेदपोश लोग जिन्हें वो परेशान ने। और फिर आईपी पे अब एक इशू बना हुआ है। हमारे साबिक वज़ीर हैं एजाज गौहर साहब, उन्होंने कंपेन शुरू की हुई है। कुछ मीडिया हाउसेज ने कंपेन शुरू की हुई है। ये आईपीपीज़ का इशू है क्या? क्या इसी तरह सूरत रहेगी कि कभी जो अफरियत बना के पेश किया जा रहा है आईपीपीज़ को, क्या वाक़तन ये एक बला है? क्या इससे जान छूट सकती है? जान छूट सकती है तो कैसे छूट सकती है? इस वक्त असल सूरत हाल क्या है? इस हवाले से हमारे दोस्त हैं अहमद हुमायूं साहब, बल्कि मेरे सीनियर हैं। और 96 में जब मैंने रोज़ना पाकिस्तान ज्वाइन किया तो ये वहाँ कामर्स की बीट किया करते थे। और कामर्स के शोबे के पूरा जो था बीट और जो एडिशन होता था और जो मैगज़ीन में ये समझ लें एक तरह से आप एडिटर कामर्स थे वहाँ पे। और उसके बाद भी ये इसी शोबा से वाबस्ता, इनके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो इसी शोबा से मुतल्लिक़ हैं। आईपीपीज़ पे इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। बिज़नेस प्लस में ये रहे हैं। और फिर वैल्यू टीवी जो आप इस वक्त 24 है उसके करता धरता ये हुआ करते थे। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि अब आप आएँ और असल जो मामला आते हैं, असल सूरत हाल है आईपीपीज़ की, वो हमें समझाएं। तो सर बहुत मेहरबानी, थैंक यू, जी सर। तशरीफ लाया। अच्छा ये बताइएगा, पहले तो ये बताएं कि जनाब ये आईपीपीज़ जो हैं पाकिस्तान में ये कब इनकी आमद हुई और इस वक्त कितनी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, खुद मुख्तार अदारे जो हैं बिजली पैदा करने वाले, ये कितने हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। वाकई ये एक बहुत बड़ा इशू बल्कि मुल्क के लिए और मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक अज़ाब बनता जा रहा है। मुझे याद है जब हम बजट कवर करते थे दो तीन चीज़ें होती थी। उसका मेन पोर्शन होता था 3Ds। 3Ds मतलब आपके बजट का जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो 3Ds पर ख़र्च होता है, जिसमें डिफेंस एक, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा डेट। और ये इसी पर बजट का आपका जो है ना मेन फोकस होता था, ख़र्चा यही होता था। मगर अब हमारे लिए एक और जो चौथा अज़ाब बन गया है वो है आईपीपीज़। और वो जो है हमारे डिफेंस से भी ज़्यादा बढ़ गया है। वो एक नया हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए एक मुश्किल बन गया है। और उसका नुकसान तो हमारी इकॉनमी को भी हो रहा है और साथ साथ हमारे जो अवाम है उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। ये जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जी जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। वो माहदे अब तक मौजूद हैं? कब एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं वो? अब इसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब वो आई थी दूसरी बार, तो उन्होंने भी एग्रीमेंट्स किए थे और हमारे लिए उस वक्त भी एक क्राइसिस था। तो उन्होंने ना आईपीपीज़ का एग्रीमेंट किए थे, अमेरिकन कंपनीज उन्होंने आई थी। और उस वक्त भी बहुत 6 सेंट का पर उन्होंने सौदे किए थे। और वो जो है उस वक्त भी बहुत ज़्यादा शोर मचा था और कि जी ये आएंगे लूट कर ले जाएंगे, ये होगा। मगर फिर भी क्योंकि इकॉनमी थोड़ी चल रही थी इसलिए हमारे लिए इतना ज़्यादा मसला पैदा नहीं हुआ और मामला चलते रहे। और जहाँ तक बात है कि उन आईपीपीज़ की, वो आईपीपीज़ काफ़ी हद तक जो है ना मैच्योर हो गए और वो हमारे लिए अब इतना ज़्यादा इशू, क्योंकि उसके बाद वो एक पीरियड होता है कोई 10 साल के लिए, 15 साल के लिए वो लिमिट पीरियड, वो ऑलमोस्ट उनके कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद जो है ना मुशर्रफ साहब के दौर में कोई इस पर काम नहीं हुआ, सिर्फ शोर और बयानबाजी हुई, नए कोई प्रोजेक्ट नहीं लगे। यही हुआ कि जब वो गए 2008 में तो फिर एक इसका पावर का क्राइसिस पैदा हुआ। तो फिर आई हुकूमत जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी की। तो उन्होंने भी कोशिश की, आपको याद होगा बड़ा मशहूर आता है कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने लिए और कुछ भी लगाए, तुर्की से आए थे और इस तरह, मगर वो आलमोस्ट कामयाब नहीं रहे। फिर इसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट किए थे कि थोड़े से पावर प्लांट थे 2-4। फिर इसके बाद जो है 2013 में नून लीग की हुकूमत आई। उस वक्त जो है
पावर का क्राइसिस शदीद तर हो गया था। आप लोगों को याद होगा कि 12 से 14 16 घंटे तक जो है ना लोड शेडिंग हो रही थी। स्टेज ये आ गई थी, 1 घंटा जाती थी लाइट, 1 घंटा आती थी। हाँ, वो मुझे पूरा इसलिए याद है कि उस वक्त जहाँ हम बैठे हुए मैं मकान बनवा रहा था, तो वो एक काम जो होना होता था जनाब एक दिन में, वो 3-3 दिन लग जाते थे वो स्टार्ट करने में। वो दोबारा स्टार्ट किया, फिर दोबारा, फिर वो जो लकड़ी वाला जो अलग बैठा हुआ है, लोहे वाला अलग बैठा हुआ है, स्टील वाला अलग बैठा हुआ है, वो बड़ा टाइम उसमें उस वक्त यानी कि बड़ा भुगता हुआ है भुगता वाला बिल्कुल ऐसे ही था, बहुत शदीद हो गया था। और बल्कि जो बिज़नेस कमेटी ये कह रही थी जितने का मर्ज़ी हमें बिजली दे दें, हमें बिजली दे दें, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही और बिजली आनी चाहिए। तो उन्होंने जो है ना शॉर्ट टर्म ये मुआहदे किए कि सीपैक का जहाँ एग्रीमेंट किया, इसमें जो है आपको IPPs के भी सौदे किए, IPPs के भी पावर प्लांट्स लगे, जिससे है मुल्क में उसका क्राइसिस बिजली का 2 साल में, 1.5 साल 2 साल में कम होना शुरू हो गया और ग्रेजुअली ख़त्म हो गया। और हमारे ज़ीरो हो गई थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी। हमारी ज़रूरत और गुंजाइश से ज़्यादा के पावर प्लांट्स लगे थे और उस पर काम हुआ था। हमारी ज़रूरत कितनी है? हमारी ज़रूरत जो है ना तकरीबन 21-22 हज़ार मेगावाट है और हमारी अब कैपेसिटी जो है प्रोड्यूसिंग की वो है तकरीबन 41,500 मेगावाट। और ये जो है मगर वो हम सारी यूज़ नहीं कर सकते। उसकी 2 रीज़न है। अगर बात यह है कि अगर हमारे पास ट्रांसमिशन की फैसिलिटी नहीं है, पावर प्लांट्स तो हैं मगर आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते कि मेन सिस्टम में ला सकें, नंबर 1। नंबर 2, आपका हमारे यहाँ एक लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है। आप KPK और उधर चले जाएं और इंटीरियर सिंध में और बलूचिस्तान में चले, जहाँ तो बिजली के पैसे ही नहीं देते, पेमेंट ही नहीं होती, वो एक बड़ा मसला है। अगर उनको उससे भी हटकर किया जाए तो हमारे यहाँ इतनी डिमांड अभी नहीं है, इंडस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा नहीं लगी जिनकी डिमांड की वजह से इसको यूटिलाइज़ किया जा सके। इन्होंने लगाए तो जो नवाज शरीफ दौर में जो प्रोजेक्ट्स लगाए थे वो लगाए तो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने ये फोर्सी करके लगाया था, आपको याद होगा कि ग्रोथ, हमारा मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना 6% तक पहुंच गई थी। और जो ये फोर्सी कर रहे थे उसमें जितने अब तक 40-41 हज़ार मेगावाट की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी थोड़ी बढ़ जानी थी, अगर वही ग्रोथ या उससे ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा होना। 6% रहता तो फिर इंडस्ट्री जो है ज़ाहिर है उसको चलना था और वो चाहिए होगी जी उसके लिए हमारे ये थोड़े बढ़ जाने, ग्रोथ से आगे बढ़ना था, बल्कि एक्सपेक्ट जो फोर्स ही कर रहे थे 6% नहीं ना। जब वो गए थे 2017 में तो उस वक्त 6% थी। उस वक्त मेरे ख्याल पाकिस्तान ने 24वें नंबर पे था, 24वें नंबर ग्रोथ उसमें। लेकिन बदकिस्मती तो हमारा यहाँ तजर्बा किया गया, एक साहब को लेकर आया गया, उसने फिर इमरान खान फौज ने तजर्बा किया, सीधा दसो यार, तो डर लगता है जी। अच्छा, उनको इमरान खान को लाया गया और उस तजर्बे ने, जिसको नाहल और नालायक कहा जाता है, कहा गया है, तो उस तजर्बे ने हमें मुल्क को काफ़ी पीछे धकेल दिया। हमारी इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना ज़ीरो नेगेटिव में आ गई, नेगेटिव तक आ गई थी, बल्कि -1 तक वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी। और जो कि बड़ी बदकिस्मती तो यही हुआ, उसका फिर रिज़ल्ट ये निकला। तो हमने एग्रीमेंट तो सारों से कर लिए थे, गवर्नमेंट ने स्टेट गारंटी भी दे दी थी, अब उसका ये हो कि आगे बिजली की ज़रूरत नहीं है और इंडस्ट्रियाँ चल नहीं रही, और वो जो हमारी सरप्लस है उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ रही है, और वो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जो है ना हमारे मसला पैदा होता गया। और ये जो कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस, जी ये क्या होते हैं असल में? गवर्नमेंट जिनका शोर है, जिनका बड़ा शोर शराबा हो रहा है जनाब, ये इसमें फंस के हुए हैं वो। हाँ जी, उसमें वाकई इसमें फंस गए। असल में जब उन्होंने एग्रीमेंट किए तो उस दौर में पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा पॉलिटिकल भी और इकनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, कोई इधर इन्वेस्ट करने का तैयार नहीं था। इसलिए पाकिस्तान मजबूर था कि अगर कोई आए तो अगर इन्वेस्टर आए तो उसको गारंटी दी जा सके, हाँ जी अगर आपका कोई नहीं खरीदेगा तो हम ज़िम्मेदार हैं। ये वो ज़िम्मेदारी जो कैपेसिटी चार्जेस की हमें पेमेंट करनी पड़ी है, और ये जो है ना ग्रेजुअली जो है ना वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है। पिछले साल हमने 18 रुपये जो है ना पर यूनिट कैपेसिटी चार्जेस पे किए हैं, और इस
मैं और आप पे कर रहे हैं। मैं और आप पे कर रहे हैं, हर यूनिट में जो है ना 18 रुपये पे कर रहे हैं। और इस साल से मर्ज मेरा ये होता है करंट फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल जो है ना 24 रुपये हमने इसको पे करेंगे इस साल 24 रुपये पर यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत जो पिछला IPPs को देगी। पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें टोटल हमने कितने पे किए हैं इनको? इसमें जो है ना टोटल हमने 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था हमने 1954 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस में पे किए हैं। और हमारा गवर्नमेंट का अंदाज़ा था ये कम हो जाएंगे, मज़ीद कम होंगे, मगर एक और इसमें मसला आ गया। वो मसला क्या आ गया, बिजली की प्राइसेस बढ़ी तो लोग सोलर पर चले गए। जब लोग सोलर पर चले गए तो बिजली की डिमांड और कम हो गई, और वापडा ने तो पेमेंट करनी IPPs को, तो उनका लोड और बढ़ गया, तो उससे कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ गए। और आपको अंदाज़ा होगा चौधरी साहब, यानी जो सोलर पे चले गए हैं उनका बिल भी वो भी आपको देंगे चौधरी साहब, आपने और मैंने देना है, क्योंकि मेरे घर सोलर नहीं लगा, आपके भी नहीं लगा। अच्छा, तो वो मेयर आप ही देंगे। और आप हैरान होंगे कि जो लेस्को में 20% जो है प्रोडक्शन जो सोलर पे शिफ्ट हो गई है। अच्छा, लेस्को से मुराद क्या है, लाहौर है, कसूर है, उकाड़ा है और शेखुपुरा है, ये चारों शहर, और वो सारी उस पर चली गई है 20% आपके लिए। और ग्रेजुअली ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और बल्क परचेजर थे जैसे DHA वगैरह, तो अब सारे जो है ना जितने पॉश एरिया हैं वो घर बनाते हैं तो अपने कॉस्ट में शामिल करते हैं कि 15 लाख 20 लाख रुपए का हमने वो लगाना ही लगाना, सोलर लगाना, तो उन्होंने तो वो बल्क जिनका 50,000 लाख बिल आता था वो तो अब आ ही नहीं रहे, पहले आता था, अब तो उनका ज़्यादा आना। आप मुझे दिखा रहे थे वो जो मोबाइल पे कि वो जो कितने % सरकार के हैं, कौन कौन से शॉप, यानी कि हाइडल में कितने हैं और दूसरे विंड पे कितने हैं, ये जो IPPs हैं, वो जरा देख के जरा। अच्छा, वो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ हमने जो है ना 1954 अरब रुपये IPPs को पे किए, ठीक है ना। मगर हैरत की बात है लोग कि उसमें से 50%, उसमें से जो 50% है वो गवर्नमेंट के हैं। उसमें तो 50% जो कैपेसिटी चार्ज है वो गवर्नमेंट को जा रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि टोटल जो है कैपेसिटी जो है हमारी 100% कैपेसिटी चार्ज के पेमेंट होते हैं, जिसमें 45% गवर्नमेंट के हैं। पावर जनरेशन जो 1954 अरब रुपए अदा किए पिछले साल, उसमें तकरीबन 9.5, उसमें 950 अरब जो है वो सरकार को ही चले जाते हैं कैपेसिटी चार्जेस के लिए। यानी वो हमें हुकूमत वापस क्यों नहीं करती? वो अब अच्छा वो ये करते हैं, उन्हें तो रिलीफ देना चाहिए। वो क्यों किस चक्कर में कैपेसिटी चार्ज ले रहे हैं? उन्होंने तो पावर वो लगा दिया, वो हाइड्रल का अगर लग गया है वो 20 साल या 30 साल पहले, उसकी कैपेसिटी चार्ज क्यों दे रहे हैं हमसे? अब बात यह है कि उन्होंने कमाई का धंधा बनाया गवर्नमेंट ने। अगर वो आपको रिलीफ देते तो उनके रेवेन्यू कम होते हैं, तो इसलिए वो उस तरफ जाते नहीं है। वो जो है ना दूसरे IPPs को पर प्रेशर डालते हैं कि IPPs लूट कर खा गए। अच्छा, उसमें जो है ना 45% जो है ना आपके जा रहे हैं गवर्नमेंट के जो प्रोडक्शन है इस पर। इसमें हाइड्रल है और न्यूक्लियर है और दूसरे हैं। फिर 40%, हाँ, जो 40% है वो CPEC के IPPs हैं। अच्छा, जो चाइना के साथ एग्रीमेंट किए थे वो हैं। सिर्फ 15% हैं जो प्राइवेट जो IPPs हैं, जो CPEC के भी IPPs के ही हैं। रज़ाक दाऊद है, सफ़ायर वाले हैं, दूसरे ये सारे जो है ना ये 15% इनका शेयर है। 15%, जबकि 40% चाइनीज़ IPP है और 45% आपका हुकूमत पाकिस्तान का है। अच्छा। अगर हम ना जो डाटा आपसे मैं अगर शेयर करूं वो ये है कि कोल के जितने भी हैं वो सारे 692 बिलियन की कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट की है पिछले साल। 692 ये सारे हैं इसके चाइना के। अच्छा, वो उसमें ये भी एक चल रहा है ना स्कीम के, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ये सारे थर से, वो कहते हैं हमारा नहीं, आप वो जो है ना वो सारे इंपोर्टेड कोल यूज़ कर रहे हैं। हाँ। उसमें जो है ना एक तो चाइना हबको है, एक साहिवाल वाला है और एक और पावर प्लांट है। 3 वाले जो प्लांट हैं वो कोल पर चल रहे हैं और वो सारे इंपोर्टेड कोल पर है। उनकी कॉस्ट जो है 15.5 रुपये और एक की 17.5 रुपये पर यूनिट प्राइस है। अगर ये और यही एंग्रो वाले
हाँ। एंग्रो ने जो थर्मल पावर प्लांट लाया है, लोकल वो यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं, और वो पड़ रहा है 5.5 रुपये में। वहाँ वो दूसरे चार्ज भी बच जाते हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के नहीं, बच जाते हैं वो लोकल यूज़ कर रहे हैं, ये इंपोर्टेड कर रहे हैं। इंपोर्टेड कर रहे हैं। इंपोर्टेड की वजह से जो है ना, तो ये लोड पड़ गया। अच्छा, फिर इसके बाद आता है जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के 100% जो है ना गवर्नमेंट के हैं, ठीक है ना, और इसकी 43 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हुकूमत के खजाने में जाते दे रहे हैं उसको कैपेसिटी चार्जेस की मद में, हैं। हाँ, ठीक है ना, और जा उनके पास ही रहे वापस। उनके पास वापस रहे। फिर इसके बाद हाइड्रल के 90% जितने ज़्यादा तरबेला और ये मंगला शंगला ये जितने, वो सारे 282, हाँ, इसके भी 282 बिलियन उन्होंने पेमेंट की, वो भी उनके खाते में गए। इसके अलावा RLNG है, उसमें 75% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, और शेयर और 185 बिलियन के इन्होंने कैपेसिटी चार्जेस पे किए। फिर इसके अलावा विंड के 30% CPEC के हैं, बाकी जो है ना सिंध के भी हैं और उसके भी। फिर इसके बाद फर्नेस ऑयल के जो है 65 बिलियन रुपीस की उन्होंने पेमेंट की, 10% इसमें भी गवर्नमेंट के हैं। और फिर इसके अलावा सोलर, गैस, बायोगैस वगैरह, इसके 112 बिलियन रुपीस जो है ना इसकी आपने पेमेंट की है उसके कैपेसिटी चार्जेस के उस खाते में। ये तो फिर इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने माहदे किए थे वो तो ठीक किए थे उस वक्त, इनका उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ठीक थे, जरूरत मतलब ठीक हाँ। थे, लेकिन बाद में जो हालात बिगड़े 2018 के बाद, हाँ। उसकी वजह से ये सारे सूरत, जब हमारे ग्रोथ रेट जब कम हुआ है, उसकी वजह सारे पवाड़े उधर मसला उधर फंस गया कि ग्रोथ रेट अगर वही रहता, ये आपको गारंटी में करता हूँ कि 40,000 तक कम पड़ जानी थी, आपको मज़ीद प्लांट लगाने पड़ने थे। लेकिन क्योंककि वो ब्रेक लग गया, वो जो है ना वो नेक इंसान आ गया, उसकी वजह से। अब उसने बताया रज़ाक दाऊद, उसका पता नहीं 465 वाट का जो है ना वो था IPP था, उसने 2021 में एक्सपायर हो रहा था, उसने जो है ना 10 साल की फिर एक्सटेंशन ले ली, 31 तक, 21 तक, हाँ 31 तक चला गया, 31 तक चला गया वो। हाँ, यानी वो क्योंकि इनके मुशीर भी थे, वजीर थे और वो ही साहब थे ना जिन्होंने कहा था CPEC को फ्रीज कर दें, इसमें करप्शन बहुत हो गई है, इसको जो है ना चलना नहीं चाहिए, बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि ये उसमें से कुछ हिस्सा मांग रहे थे, ठेके शेके मांग रहे थे कोई, इनकी कंपनी है ना डेस्कॉन, हाँ, तो उसको वो उन्होंने नहीं दिए थे, हाँ, बस वो नहीं जनाब, ये इस वजह से जो रज़ाक दाऊद साहब हैं ये, तो अब इनको जो ये इनको दोबारा जो है रिन्यू होना है इन्होंने, या इन्होंने एक ख़ास मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाना है, या फिर इनको दोबारा देखा जा सकता है, दोबारा जायज़ा लिया जा सकता है इनका कोई ऐसी सूरत है। और जो शोर शराबा है ये इसीलिए तो नहीं है कि प्रेशराइज़ किया जाए, उनको बताया जाए कि जनाब अवाम भी बड़े तंग हैं, हम भी बड़े तंग हैं, आपने भी बड़ी 2 नंबरी की हुई है, तो भाई जी ज़रा बंदे बन जो रेट घटाओ तुसी भी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ फायदा होवे तो तुसी तो फायदा चुक ही रहे हो। नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेटजी हो सकती है, मगर मैं इसको समझता हूँ एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी है। आप ये मुल्क का आप अपना देखें, हम सारी दुनिया को छोड़ दें, आप देखें कि बिल कितना आता था, अब बिल कितना आता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। परेशानी होती है जब आप 20, 22, 24 को जब बिल आना होता है, पहले परेशानी होती है कितने हज़ार का बिल आएगा, एक वाकई है, और ये मिलजुल कर बैठ कर मसला हल करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो आपका जो उन्होंने तकरीबन 2600 अरब रुपए इन्होंने पेमेंट करने हैं, जो इसका सर्कुलर डेट हुआ है वो अलग है, क्योंकि वो आप पेमेंट नहीं कर सके। जैसे चाइना की काफ़ी है, तकरीबन $2 बिलियन की उन्होंने पेमेंट करनी है, मगर वो नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास जर भी नहीं है। अच्छा, आप अंदर की खबरें भी रखते हैं, ज़ाहिर है आपके अंदर राब्ते भी हैं, तो एक मुझे खुशखबरी सुना रहे थे आप कि चाइना के साथ कोई प्रपोज़ल इन्होंने भेजी है तैयार करके, और वो कोई मुस्बत उसके नताइज जो हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इसमें तकरीबन 40% CPEC के वो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि चीनिया देने। अब मसला ये है कि चीनी जो ना हम बड़ा साडा स्टेक होल्डर बन गया साडी इकोनॉमी का। लोन पेमेंट का मसला, लोन दी मसला होए चाइना को चले गए, फिर आपने अपने रिज़र्व बढ़ाने हो तो उनसे कहा जी पैसे यहाँ रख दें, हमारे रिज़र्व बढ़ जाएँ। अब जो है ना हमारा फिर अब एनर्जी क्राइसिस आ गया, आप फिर चले गए हैं चाइना के पास। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रपोज़ल बनाकर चाइना भिजवाई है
कि आपने जितने सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं कि उसमें क्योंकि प्राइवेट भी है ना काफ़ी सी पैक के जो चाइनीज इन्वेस्टर ने लगाए हैं, आप उनके जो लोन है जिनकी रीपेमेंट है और आपके वो है क्या नाम है ये जो हम वो कर रहे हैं पेमेंट्स कर रहे हैं, इसको आप 10 साल के लिए फ्रीज कर दें। यानी 10 कैपेसिटी साल चार्जेस तक कैपेसिटी चार्जेस 10 साल के लिए फ्रीज कर दें, फिर उसके बाद हम आपको पेमेंट करना शुरू कर देंगे। और ये प्रपोज़ल चाइना पहुंच गई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें काफ़ी उम्मीद है कि इसमें पाकिस्तान की चाइना क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल समझता है, यहाँ के हालात भी समझता है और यहाँ की सियासत भी समझता है, तो वो भी बहुत सियाने नहीं, उन्हें पता है कि यार कर्जे देगी, अगर आप किसी बंदे को पैसे दें ना, पैसे निकलवाने के लिए हिकमत करनी पड़ती है, यहाँ भी हिकमत थी, उन्होंने पता है कि अगर हमने रीशेड्यूल नहीं किया तो पैसे फंस जाने साढ़े। वो कहते हैं ना जो ये होते थे जो कर्जे देते थे, तो वो किसी को दुकान के लिए कर्जा दे दिया और फिर उन्होंने बानी है पता नहीं कि कहते सी कोई खास उन्होंने वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल किया ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਦ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪसी कोई नहीं, उसको मज़ीद कर्जा देते थे वो और उसको मशवरे देते थे जनाब ये तेरा कारोबार किमें दोबारा उठेगा, कि इस तरह नहीं तो इस तरह कर ले, इस तरह। मेरे ख्याल चीनी भी ऐसी नहीं, वो चीनी बड़े सियाने ने सर हमारे दोस्त हैं, मगर मोहसिन भी है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है, हमें उनके लिए वाकई एक उन पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे लिए हेल्प करते हैं। और जो एफर्ट कर रहे हैं हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ज़ाहिर HBL के वो सरबराह नहीं है और HBL के वसत से कोई सरमायाकारी हो रही है कुछ वो जो अच्छा उसमें जो है ना मैं आपको एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं कोल के, अच्छा ठीक है ना, कोल के जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए हैं चाइना ने, अच्छा चाइना ने कुछ कोल के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जिसमें एक तो ये है कि साहिवाल का प्रोजेक्ट है और एक पोर्ट कासिम का है और एक है चाइना हब को, ठीक है ना, और जो इसी तरह का 1326 मेगावाट का एंग्रो ने लगाया है कराची में, ठीक है ना, थर में लगाया है, कराची नहीं थर में, थर कोल का, उसमें लोकल कोल यूज़ हो रहा है, उसमें वो जो लोकल कोल यूज़ हो रहा है वो है तकरीबन 5.5 रुपए की आपको बिजली पड़ रही है, जबकि ये जो है साहिवाल और पोर्ट कासिम और चाइना हबको में जो उन्होंने लगाए हुए हैं उसमें जो है ना एक का 17.5 और 13.5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, और ये सारे इंपोर्टेड जो है कोल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लोकल नहीं कर रहे। इस सिलसिले में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना को जो एक ऑफ़र किया है कि आपके जो कोल के प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप इंपोर्टेड कोयल यूज़ करते हैं, आप उसमें लोकल कोल यूज़ कर, आप सिर्फ इसको कन्वर्ट कर दें, बाकी जो है ना हम उन्हें खुद ही संभाल लेंगे, खुद ही चला लेंगे और उसके लिए जो खर्चा होगा हम खुद करेंगे, उसको फाइनेंसिंग जो है ना अभी बैंक करेगा। नहीं इसमें क्या मतलब है, ये देखें इसमें मुस्बत अंदाज में अगर सोचें तो इसमें मुल्क का फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा ही है, फ़ायदा ही है ना, ये नहीं है कि हबीब बैंक को बिजनेस ले दिया, बाकी बैंक अगर है चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, तो वो जो है ना इसको जो है ना एक तरह से आप ये कह लें कि जो वहाँ जो चीनियों के यहाँ कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान एक तरह से उनको आप कह लें खरीद रहा है, एक तरह से कह रहे हैं नहीं खरीद नहीं रहा, या ठेके पे ले रहा है, नहीं ठेके पे नहीं ले रहा, बात यह है कि वो इंपोर्टेड कोल यूज़ कर रहे हैं, उसे लोकल उसमें कन्वर्ट कर दें, जो कन्वर्शन के चार्जेज वो HBL दे देगा, ठीक है ना, और चलाएंगे वो प्रोजेक्ट तो उन्हीं के रहेंगे। और मगर ये कि उसकी कॉस्ट जैसे वो 5.5 रुपये पड़ रही है, यहाँ 3 गुना ज़्यादा पड़ रही है इंपोर्टेड कोल के साथ, उसका फ़ायदा ये होगा एक तो लोकल जो है आपकी कोल इंडस्ट्री, आपकी जो ना रेलवे का जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का जो आपकी कार्गो है वो तरक्की करेगी, इसके अलावा लोकल कोल जितना यूज़ होगा उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही है ना, और आपका इंपोर्टेड कोल यूज़ करने के लिए जितना फॉरेन रिजर्व है उसकी सेविंग होगी, उसकी भी सेविंग होगी, यानी ये एक अच्छी खबर। अब अगर मजमूई तौर पे आप देखें सारी सूरत को, तो ये कब तक रीशेड्यूल हो सकते हैं माहदे जो हैं या जो भी
सूरत हाल है, या ये कब तक इस क्राइसिस से हम जो है इस वक्त जिसको क्राइसिस कह रहे हैं, ये कब नेमत बन सकता है हमारे लिए, कितनी देर लगेगी? अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ। ये दो चीज़ें मैंने की हैं जो पॉजिटिव हैं। आप समझते हैं कि अब हमने पहले शुरू में मायूसी फैलाई थी, मगर आपको एक होप भी दिला दी। मगर इसके अलावा एक और चीज़ हो रही है। वो एक और चीज़ ये हो रही है कि ये गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जिनके एक्सपायर होने 2-2, 3-3 साल रह गए हैं, उनको जो है ना हम अर्ली रिपेमेंट करके ना उनको फारिग करें, ताकि हमारा बर्डन कम हो जाए। ठीक है ना। और इसके अलावा जो नहीं, वो अर्ली पेमेंट वाला जो मामला है, अर्ली पेमेंट वाला मतलब कि 2-3 साल रह गए। मैं समझ गया। यानी ये कि अभी 2 साल हमने मजीद इनको कस्टडी चार्जेस देने हैं, ये वो कहेंगे भाई जी ये ले पकड़े अपने पैसे फट तो तुसी तो जाओ ना, साल फारिग हो ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਣੇ प्रोजेक्ट जाने। ਉਹ दूसरा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फाइनेंसिंग HPL कर रहे हैं। उसके लिए जो अब उसके लिए फ़ंड नहीं अरेंज किया उन्होंने। अभी ये प्रपोजल है सारी। अब देखिए कौन उस पर इन्होंने फाइनेंसिंग अरेंज करनी है, कौन पैसे देगा, वो बार लोकल अरेंजमेंट उसकी हो जाएगी। वो इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं है। अगर अर्ली पेमेंट करेंगे आपको 450 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। अच्छा, वो इस तरह है कि जो एक और जो पॉजिटिव है कि हमें जो है ना लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए और अच्छी उम्मीद भी रखनी चाहिए। वो ये है कि 2026 से 2028 तक तकरीबन 60 या 65% आपके जो IPPs की जो एग्रीमेंट हैं वो मैच्योर हो जाएंगे। अच्छा। और उससे भी आपका कैपेसिटी चार्जेस का एक नया बर्डन जो है ना वो नया बर्डन नहीं, जो पुराना बर्डन है वो भी ख़त्म हो जाएगा तकरीबन 60 से 65%। अगर इस पर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर उनको एक्सटेंशन ना दी गई, ये कंडीशन जैसे एक रज़ाक दाऊद का आपने दे दी ना, रज़ाक दाऊद को दे दिए ना तो वो मौजा कर रहा है। तो इसी तरह अगर किसी को कोई ऐसा जो हमारे दोस्त हैं उनको एक्सटेंशन ना दी गई तो उम्मीद है कि इससे भी हमारा एक बर्डन कम होगा। अच्छा, यहाँ और बात भी की जाती है, जो IPPs हैं ये फ़र्ज़ करें कैपेसिटी शो करते हैं 10 मेगावाट, फ़र्ज़ किया मैंने, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं। वो यानी कि जो पैदावार है वो 40% से ज़्यादा पैदावार दे नहीं सकते। ये ऐसी कोई बात है या सिर्फ ये मिथ ही है? सर अगर वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते अलग बात है, वो तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो पे क्यों कर रहे हैं? वो तो हमने रिटर्न गारंटी दी है कि अगर आपका सौदा नहीं बिकेगा तो हम गवर्नमेंट पैसे देगी आपको। ये मजबूरी है ना एज पर एग्रीमेंट। मेरा ख्याल है तो IPPs वाले आजकल कम कर रहे हो। तो नहीं आ रहे नहीं, मगर नहीं सर, एक और चीज़ वो जो कहा जा रहा है ना, जी कहा ये जा रहा है कि ये जो IPPs अगर कहने जब ठीक है आप पूरी बिजली दें हमें, तो ये दे नहीं पाएंगे। सर अगर दे भी, अगर सर इतनी नहीं है, ये नहीं, मसला ये नहीं है। फ़र्ज़ करें आप दे दें और वो अगर आप क्या हमें दे दें, आप यूज़ कहाँ करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए आपको जो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पैसे ही नहीं है। आपके पास डॉलर हैं जो आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करेंगे। वो ऑयल हमने उनको ऑयल करने के लिए तो ज़ाहिर बात है इंपोर्ट पाकिस्तान नहीं होना, रिजर्व तो पाकिस्तान से जाएंगे ना, डॉलर तो पाकिस्तान ही जाएगा ना। इसमें ऐसा भी है कि जो हम फर्नेस ऑयल उनके साथ हमारा माहदा है, कोई ख़ास कीमत मुकर्रर होने के बाद वो फ्रीज कर दी गई और हमने आलमी मंडी में जो भी कीमत हो हमने उसी कीमत उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये है, बिल्कुल है, ऐसे ही ये तो वो इसलिए। मगर असल गड़बड़ वाला है ना। हाँ, असल मसला सर फिर वही आता है कि हमारे पास तो यूज़ करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, हमारी यही नहीं। ये गड़बड़ वाला। हाँ, बस उसमें चीज़ें हो सकती हुई हों, कोई 19-20 हुआ हो सकता हो, मैं उसको नहीं, ज़ाहिर बात है कि इतने बड़े अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें जो है ना कोई शेयर वगैरह शेयरिंग तो होती है। अच्छा, एक और चीज़ चौधरी साहब मैं आपसे डिस्कस कर लूँ जो रह गया था, वो ये है कि आपका जो है ना, जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट तैयार कराई थी कि हमें इसके हवाले से भाषा डैम के हवाले से। हाँ। भाषा डैम जो है हमारा, उस पर बड़ा शोर मच रहा है और ये हो रहा है कि भाषा डैम बनाएंगे। तो मगर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो रिसर्च रिपोर्ट गई है उसके मुताबिक उन्होंने प्रपोज़ किया है कि भाषा डैम ना बनाया जाए। अच्छा। उसकी 2 वजह। पहली वजह है कि उस पर 14 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है भाषा डैम का, ठीक है। और उसके अलावा हमारे यूजेज तो है ही नहीं, हम IPPs को दे रहे हैं, उनकी पूरी बिजली ले पा रहे हैं तो उसकी बिजली कहाँ लेके जाएंगे? उसके अलावा आप अगर 14 अरब डॉलर लगाएंगे तो अगर ये IPPs ख़त्म हो जाएंगे ना, एक वो बड़ा जनाजा शुरू हो जाएगा जिसके कैपेसिटी चार्जेस, हर बात है
14 अरब डॉलर बाहर से ही आने हैं ना, वो जो कैपेसिटी चार्ज उसको देने पड़ेंगे। एक जगह से जान छूटेगी 2-3 साल बाद, तो वो आएगा 20 सालों के लिए फिर शुरू हो जाएंगे। जो हमारा सरकार का प्रोजेक्ट है हाँ, उस पे कैपेसिटी चार्जेस क्यों देते हैं हम? ये सब सोचने से हो जाएगा। ये ना $1 मिलियन क्वेश्चन, यही तो पूछने वाला है। मेरा क्वेश्चन भी आपसे ये था कि भाई वो किस चक्कर में ले रहे हैं? हाँ। जो 20 साल या 25 साल पहले का उन्होंने वो लगाया हुआ है, हाँ। उसको भी उन्होंने उसमें डाल दिया। चलो उनके अपने पैसे इकट्ठे करने के तरीका। पैसे इकट्ठे करने दो, पहले होता पेट्रोल हाँ, या पेट्रोलियम मसनूआत, उनसे पैसे कमाते थे। अब मेरे ख्याल बिजली भी इन्होंने जो है वो भी इसमें शामिल कर दी। असल में जैसा आप IMF के पास जाएं, जब भी जाएंगे IMF के पास जाएंगे, उसमें 2-3 तरीके होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं उनकी हमेशा डिमांड, बेसिक डिमांड यही होती है। उन्होंने कहा जी एनर्जी की प्राइस बढ़ाते हैं, जिसमें बिजली गैस की होती है। फिर इसके बाद कहेंगे कि आप रेवेन्यू को ब्रॉड बेस करें। फिर जो है ना, हाँ वो उसमें आ गया ना, टैक्स किसी भी फॉर्म में आ जाए। फिर वो कहेंगे आप जो है ना टैक्स का ज़्यादा टैक्स पेयर शामिल करें, ब्रॉड बेस करें। फिर इसके अलावा वो कहेंगे कि जी आप जो है ना प्राइवेटाइजेशन करें। ये उनके पेट किस्म की वो डिमांडें होती हैं पक्की, ताकि रेवेन्यू जनरेट किए। बात ज़ाहिर बात, अगर एक तरफ से देखें हमारे में भी तो मसले हैं ना, हमारे यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन के इशू तो हैं ना। तो ये तो एक, मैं आपको उसकी बात कर रहा था भाषा की। तो 14 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट इन्होंने प्रपोज़ किया है कि आप जो है ना 5-6 अरब डॉलर का आप इसको जो है ना वो बना लें, जिसमें रिज़र्व वायर, अच्छा रिज़र्व वायर बना लें। 5-6 अरब डॉलर का होगा, वो आपके एग्रीकल्चर के लिए काम आएगा। फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत हो कि आपको बिजली पैदा करनी है, तो उस पर जो भी सिस्टम लगाकर, जनरेटर लगाकर, टरबाइन लगाकर जनाब बिजली पैदा कर सकते। लेकिन अभी इतनी भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर क्योंकि आपका ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कि पैसे उधर से बिजली भी तो लेके आनी है ना। तो कैसे ये सारी चीज़ें हुकूमत जो है वो सामने क्यों नहीं ला रही? हर चीज़, एक एक चीज़ जो है वो सामने लाए तो कोई होप मिले कौम को। सर मेरा अपना बिलीव है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सारी हुकूमत उधर मगर रही है कि उन्होंने उधर कर दिए, उन्होंने बाहर कर दिए, वो एक रोज़ाना नवा कट्टा और नवा कट्टा खोल के बह जाता है। और कभी दहशतगर्द हथ मलाउंटर पैंदा, कभी कुछ कभी अमरीका वाल देखने लग जाता, कभी IMF चल जाता, IMF ਨੂੰ जाके बाहर मुजाहरे करने लग जाता। उन्हें भी तो एक मुसीबत पाई है। बिल्कुल ठीक, यही तो अनस्टेबिलिटी है, और जिसकी वजह से हमारी ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी आपसे गुफ्तगू करने के बाद मैं जो मुझे लगा है कि ये जो क्राइसिस है ना, जो बिजली पावर शावर वाला, ये भी साल 2 साल में, ये जो कैपेसिटी चार्जेस वाला, और दूसरा फड्डा है जो महंगे यूनिट है, ये जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से काम हो रहा है कि एक तो फ्रीज करवा लें चाइना वालों का तरला तुरला करके, फिर इसको कोल में कन्वर्ट करा दें, और जो जिनके मेच्योर होने वाले इनको अर्ली मेच्योर कर दें। तो इसके बाद आपके ख्याल में ये यूनिट जो बिजली की कीमत कम होगी? होनी चाहिए होनी चाहिए। वो उसमें कोई नई चीज़ कर ले तो अलग बात है। ये हम फोर्स ही कर रहे हैं, अब पता नहीं आगे क्या होता है, गॉड नोज बेटर। अल्लाह करे सर ऐसा ही हो। ये अहमद हुमायूं साहब ने तो जनाब बड़ी होप दिलाई है, बड़ी उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जो भी होगा। और जो माजी में जो मादे वगैरह हुए थे, बाहर के लग रहा था जनाब इन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन वो उस दौर के हवाले से वो ठीक थे, और ग्रोथ रेट के हिसाब से वो किए गए थे जनाब। अभी सनतें बढ़ेंगी, नए लोग आएंगे, सरमायाकारी होगी, तो बस एक उम्मीद रखें, जैसे एक डाल के कम अज़ कम इनसे दरख्वास्त कर लें कि किसी को एक्सटेंशन आ दें बस। यानी ये जो यानी रज़ाक दाऊद जो आएंगे आपके सामने, तो आपने इमरान खान नहीं बनना। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अहमद हुमायूं साहब के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।